नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल वर्षा और यानी एसिड रेन को लेकर के है। इससे पहले भी मैंने कन्वेंशन को लेकर के वीडियो बनाया था। मैंने उम्मीद किया कि आपने अच्छे से देखा होगा, नोट डाउन किया होगा। और आज का जो जो मैं टॉपिक अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, खासकर जो पीसीएस के का एग्ज़ाम आने वाला है जून में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल वर्षा से रिलेटेड क्या है, कॉन्सेप्ट है, वो आज मैं यहाँ बताऊँगा। और साथ ही साथ क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे और चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उनको भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस अम्ल वर्षा वाले वीडियो को। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कुछ अम्लों के बारे में भी आपको मैं जानकारी यहाँ पे दूंगा, ताकि आप हर तरह से हर स्थिति में जो है क्या रहें, तैयार रहें। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल वर्षा का वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक पूरी वीडियो आप देखते नहीं हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 20 से बढ़ा करके देखोगे तो नहीं चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप जब कंप्लीट करोगे तो चीज़ें और बेटर होंगी। और एक शॉर्ट नोट, एक हमेशा जैसा कि मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, एक शॉर्ट नोट जरूर आप प्रिपेयर कर लें, है ना। इससे क्या होगा कि एट ए टाइम आपको रिविज़न करने में आसानी होगी, है ना। हर चीज़ का शॉर्ट नोट, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, हमेशा क्या है एक आदत डालो कि पेन से हमको एक नोट बनाना है। ठीक, चलिए अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यानी कि वर्षा तो हो रही है, पर कैसी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा तो हो रही है, वर्षा मतलब बारिश हो रही है, बारिश होती है भाई, पानी गिरता है, धरती पे आता है। पर यहाँ पे क्या है, अम्लीय वर्षा हो रही है। मतलब कैसी बारिश है? अम्लीय, एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं। तो क्या होगा, वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। सबसे पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। क्या है वर्षा जल में, यानी जब वर्षा जल में अम्लों की मात्रा या उपस्थिति बढ़ जाती है तो ऐसी वर्षा हमारी अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब आइए समझते हैं कैसे होता है, कैसे ये होता है। मतलब अगर अम्ल है तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि एसिड रेन होता क्या है। सबसे पहले आपको जाना होगा कि हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है, जो सॉल्यूशन पर्टिकुलर आपके पास है, जो सॉल्यूशन पर्टिकुलर आपके पास है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एसिडिक है या बेसिक है, इसकी जानकारी बच्चा हमें कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच मान से हम ये पता कर पाते हैं। पीएच मान से थोड़ा सा जानकारी दूंगा। पीएच मान से हम पता कर पाते हैं कि जो है वो सॉल्यूशन जो है वो अम्ली है कि क्षारीय है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग एच प्लस। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये वो पैमाना है, ये वो पैमाना है, ये वो स्केल है जिसके आधार पर हम पता कर पाते हैं कि जो विलयन दिया गया है वो अम्लीय है कि बच्चा क्षारीय है। अब चूंकि ये स्केल होती है, मैंने बताया था, तो 0 से लेके 14 तक होती है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, इस स्केल आया हुआ क्वेश्चन है, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चा? 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें 7 जो होता है बच्चा वो न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर क्या होता है? बेसिक होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच, अब देखिए वर्षा का जल है ना, अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा तभी होगी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से क्या होगा? कम होगा। यानी वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से भी अगर कम, देखिए 7 के ऊपर तो क्षारीय हो जाता है, 7 के ऊपर अम्लीय है, पर 5.6 से भी कम है तो वो वर्षा कैसी कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। यहां तक समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे कार है तो इससे निकल रहा है NO2, ये एक इंडस्ट्री है, यहां से निकल रहा है SO2। होता क्या है, SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां देखिएगा, जब SO2 और NO2, यानी SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो कि कारखानों और इंडस्ट्री वगैरह से निकल रही है, और NO2 जो कि कार वगैरह से निकलती है, जब ये वायुमंडल में बच्चा जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ क्रिया करते हैं, तो परिणाम स्वरूप H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और बनाने के बाद यही जो H2SO4 है, यही आगे जब जाएगा तो बनाएगा H2SO4
प्लस HNO3। और फिर यही वर्षा के रूप में धरती में क्या होता है, धरती पे आकर के गिरता है, तो इसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, दो अम्ल का होना ज़रूरी है, एक H2SO4 और दूसरा है HNO3। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। H2SO4 की मैं बात करूं तो बच्चा ये ऑयल ऑफ विट्रॉयल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं। कार की बैटरियों में इसी का ही इस्तेमाल होता है। कार की बैटरियों में किसका इस्तेमाल होता है? इसी का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका इस्तेमाल होता है, H2SO4 का। ये तो H2SO4 है जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हुई चीजें? साथ ही साथ जो नाइट्रिक अम्ल है जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब बच्चा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है, किस अनुपात में मिलेगा? 3:1 में, तो बना लेता है अम्लराज। क्या बना लेता है? अम्लराज। अब अम्लराज जो होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया, ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सोना वगैरह घुल जाता है। आ रही बात समझ में ना? तो कहने का मतलब ये इन दो गैसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब वायुमंडल में यानी हमारे अर्थ में ये गैसेस पहुंच रही होंगी, किसके माध्यम से? कारखानों के माध्यम से, कारों के माध्यम से, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में जा रही होंगी और वहाँ पर ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अम्ल का निर्माण कर रही होंगी, तभी तो ये धरती पे गिर रहे हैं। इसीलिए इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसके कारण ताजमहल का जो कलर है वो पीला हो रहा है, क्योंकि अम्ल वर्षा का कारण है मथुरा में जो तेल रिफाइनरीज हैं। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी बार पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा को बनाने के लिए किन दो गैस जिम्मेदार हैं? तो SO2 और NO2 है। फिर अम्ल वर्षा के लिए वो कौन से अम्ल हैं? तो वो है H2SO4 और HNO3 हैं। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ pH मान के बारे में भी हम लोगों ने जाना, बहुत बेहतरीन जाना। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसका प्रभाव, तो पक्षियों पे प्रभाव देखने को मिलेगा, मनुष्य के जीवन पे प्रभाव देखने को मिलेगा और वनस्पतियों पे भी प्रभाव देखने को मिलेगा। भाई जाहिर बात है ये सभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षियों पे भी प्रभाव, मानव पे भी और वनस्पतियों पे भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से, है ना? चलिए अब रोकथाम हम लोग समझ लेते हैं। क्या करना चाहिए हमको? जीवाश्म ईंधनों का विकल्प देख लेना चाहिए। हमें जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके इस्तेमाल से हमको बचना चाहिए। मतलब हमको क्लीन एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो भी मतलब वाहन हैं उनका हम उपयोग ना करें। पर कैसे हो पाएगा? हम तो अब उसके एडिक्ट हो चुके हैं, हम तो उसके आदी हो चुके हैं। कैसे काम हो पाएगा? तो इसके लिए एक प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, इलेक्ट्रिक बस तक आ रही है। तो चीज़ों को अब धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब हमें अपनी और आपकी अपनी सोच बदलिए। चीज़ों को जो है थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब आप खुद ही सोचिए, जून में पड़ने वाली गर्मी अप्रैल में इतनी पड़ रही है, आप सोचिए तो जून में क्या हालत होगी। इसके पीछे हम ही आप जिम्मेदार हैं। और अगर अभी भी नहीं सचेतेंगे तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। कोई आइडिया भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये जो भी गैसेस हैं बहुत हार्मफुल हैं और अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर रही है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलिए, जहाँ पर कोयले वोयले का इस्तेमाल हो रहा है उन सबको बदलिए, है ना। अम्लीय जल में अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अगर मिलाएं तो अम्लीयता को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता। मान लीजिए pH वैल्यू 7 से नीचे होगी, तो अगर ये दोनों मिलाएंगे तो 7 के ऊपर चली जाएगी, तो क्षारीय हो जाएगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक परिवहन मतलब कि ये ना हो कि हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी लेके निकल रहा है। अरे एक कार करिए, उसमें चार लोग का काम उसी दिशा में, तो 4 लोग एक साथ जाइए, मतलब यूज करिए। पर जैसे मान लीजिए 4 लोग का काम किसी दिशा में है तो 4 लोग एक साथ निकलिए। ये ना हो कि 4 लोग 4 अलग अलग कार और बाइक से निकल रहे हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं क्या करिए, रोक लगाइए। क्योंकि देखिए प्रयास जो है कहने से नहीं, प्रयास करने से होता है। प्रयास हम ही आपको ही करना है। हम आप जैसा बेहतर कर सकते हैं हम ही आपको करना है। जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी सही रहेगा, जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब यही सब सारी चीज़ें हैं और यही फैक्ट है और यही आना ही आना है। प्रश्न जब बनता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया SO2 NO2 ये गैसेस और मथुरा की तेल रिफाइनरी के कारण आगरा में ताजमहल के कलर का रंग बदलना, ये प्रश्न आता है। वर्षा जल का pH मान कितना है?
कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। अगर कोई पेड़ पौधा है तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि अगर कोई पेड़ पौधा है तो वो उस जो जिस मृदा में वो उगता है उस मृदा का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 होना चाहिए। यानी मृदा ना तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए ना ही ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मृदा क्या हो गई, अम्लीय हो गई है, तो उसमें क्या मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना मिला देंगे। मान लो मृदा बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई तो उसमें क्या मिला देंगे, जिप्सम मिला देंगे, तो वो कृषि योग्य बन जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी। अम्ल वर्षा का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।